अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एहसन ननकानवी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम आपको छांगा मांगा जंगलात के बारे में बताएंगे। यूं तो पाकिस्तान बहुत से हसीन मकामात का घर है, लेकिन इन्हीं मकामात से एक छांगा मांगा का जंगल भी है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथ से लगाया जाने वाला जंगल कहते हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाले इस मसनूई जंगल का मकसद इस वक्त के स्टीम इंजनों को लकड़ी फराहम करना था। छांगा मांगा के जंगलात सूबा पंजाब के शहर लाहौर से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और 12,000 एकड़ के वसी तरीन रकबे पर फैले हुए हैं। इस जंगल को छांगा मांगा क्यों कहते हैं, यकीनन आप ये राज भी ज़रूर जानना चाहते होंगे। इस जंगल का नाम भी लोक कहानी पर मुश्तमिल है। ये दो भाइयों की कहानी है, जिसमें से एक का नाम छांगा और दूसरे का नाम मांगा था। ये दोनों भाई डाकू थे और हकाम से बचने के लिए इन जंगलों में छुप जाया करते थे। इन भाइयों के किस्से इस इलाके के बारे में जानने वाले हर लोग की ज़बान पर होते हैं। छांगा मांगा के जंगलात लाहौर और साहिवाल के दरमियान कौमी शाहरा के मशरकी हिस्से में तकरीबन 10 किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए हैं। एक बहुत बड़ा इलाका होने की वजह से इसका कुछ हिस्सा तो ज़िला कसूर में आता है, जबकि कुछ हिस्सा ज़िला लाहौर में भी आता है और इसको तहसील चूनिया लगती है। छांगा मांगा की शजरकारी की तारीख़ भी आपको बताते चलें कि छांगा मांगा के जंगलात में शजरकारी का आगाज़ सन 1866 में किया गया। इस जंगल का पहला इब्तिदाई वर्किंग प्लान 1871 इसको बरतानवी हुकूमत ने इस वजह से भी लगाया क्योंकि यहाँ पर उस वक्त स्टीम इंजन चलते थे जो लकड़ी की वजह से चलते थे, तो हुकूमत को लकड़ी की ज़रूरत पड़ती रहती थी। इस वजह से भी इस जंगल के लगाने का आगाज़ हुआ और इस जंगल से बहुत सारी लकड़ी जमा होती रही। बहुत सारी लकड़ी जो उस वक्त हुकूमत को ज़रूरत थी वो यहाँ से हासिल करते रहे। इस जंगल का इब्तिदाई वर्किंग प्लान 1871 में मिस्टर रेबटनरो ने तैयार किया था और यहाँ सबसे पहले दरख्तों की कटाई 1880 में शुरू की गई थी। सन 1885 के बाद बरतानवी हुकाम ने ये फ़ैसला किया कि इस जंगल के एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी लगाएंगे। तो जी दोस्तों, इस जंगल में बहुत सारे इक़साम के दरख्त पाए जाते हैं, जिनमें कुछ इक़साम शीशम, सफ़ेदा, शहतूत के दरख्त और मुख्तलिफ़ इक़साम के दरख्त पाए जाते हैं। छांगा मांगा एशियाई गिद्धों के हवाले से पाकिस्तान का अहम तरीन मकाम है। इस मकाम पर WWF ने गिद्धों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ठानी और ऐसी नस्लें जो ख़तरे से दो चार थीं, इनको महफूज बनाने के लिए 2006 में एक प्रोग्राम बनाया गया। छांगा मांगा में जंगली हयात पर मुश्तमिल एक पार्क भी मौजूद है, जिसमें बहुत सारे हरन, बारहसिंगा, मोर, तीतर, बटेर और बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक वाटर टर्बाइन, आबशार और बच्चों के खेलने के लिए वसी एरिया मौजूद है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के लिए खिलौने हैं और यहाँ पर एक झील भी मौजूद है जो सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनती है, जिसमें कश्ती वगैरह चलती है और सियाह उस पर झूले वगैरह लेते हैं। और यहाँ पर एक ट्रेन भी चलती है जिसमें सियाह सवार होकर पूरे जंगलात का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक झील भी मौजूद है जो तकरीबन बहुत बड़ी झील मानी जाती है। यहाँ आने वाले सियाहों के लिए एक रिज़ोर्ट भी बनाया गया है जो लाहौर से 80 किलोमीटर के फासले पर है। छांगा मांगा में दरख्तों की कटाई में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये ख़तरे से दो चार है। ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस जंगलात की हिफाजत की जाए और दरख्त अगर काटे जाएं तो वो लगाए भी जाएं।
یہ دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل ہے جو پاکستان میں واقع ہے، اور یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں، اور ویسے بھی پاکستان میں جنگلات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت وقت کو چاہیے کہ یہاں پر شجر کاری کا آغاز دوبارہ سے کریں، اور یہاں پر وسیع پیمانے پر درخت دوبارہ سے لگائے جائیں اور اس کی ایڈورٹائز کی جائے، کیونکہ یہ بہت ہی حسین مقام ہے اور بہت ہی سیر کی اچھی جگہ ہے۔ میں تمام دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ جو بھی اس علاقے سے ہو یا جو بھی ٹورسٹ ہو اور سیر کا شوقین ہو، وہ اس جگہ کا لازمی وزٹ کرے، کیونکہ میں نے بھی اس جگہ کا وزٹ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک پارک بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ہوٹل کمرے بھی کرائے پر ملتے ہیں جو گورنمنٹ کی ملکیت ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کی ایک بار لازمی وزٹ کیا جائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک شیئر کمنٹ سبھی کچھ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کچھ۔ خدا حافظ۔